جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. الحمد لله वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान करीम की जो मैंने आयत आपके सामने तिलावत की, ये सूरह अहज़ाब की जो सूरत है, सूरह अहज़ाब, उसकी आयत है आयत नंबर 40। उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के भी बाप नहीं हैं, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, लेकिन वो अल्लाह के नबी हैं और नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि भाई इस आयत के इंतखाब का क्या मतलब। तो इस आयत का इंतखाब मेरे दोस्तों मैंने इसलिए किया कि आजकल सोशल मीडिया में कादियानियों के एक बहुत बड़े पेशवा हैं, उनकी एक वीडियो क्लिप्स चल रही हैं, वीडियो क्लिप नहीं चल रही, वीडियो क्लिप्स चल रही हैं कि कादियानी किस तरह मुसलमानों को धोखा देके अपने मजहब के अंदर उनको ले लेते हैं, उनके जहनों को अपने कब्जे में लेकर किस तरह अपने मजहब के अंदर उनको ले लेते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आज मैं वो चीज़ें आपके सामने वाज़ेह करना आया हूँ कि अल्लाह करे ये बात मेरी आपको समझ आ जाए और अल्लाह ताला मेरे इस बोलने को, आपके सुनने को कबूल व मंजूर फरमा ले। मेरे मोहतरम दोस्तों, बात यह है कि कादियानी जो है बहुत ही धोखे के साथ जो है मुसलमानों के अंदर काम करते हैं। किस तरह वो कहते हैं कि भाई जो है हम अहमदी, लेकिन हम तो एक जमात हैं, हमारा आपसे कोई मतलब कोई फ़र्क नहीं है आप में हम में। आप अल्लाह के नबी को मानते हैं, हम भी अल्लाह के नबी को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, हम भी अल्लाह को मानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, हम भी अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानते हैं, आप कुरान को मानते हैं, हम भी कुरान को मानते हैं, आप हदीस को मानते हैं, हम भी हदीस को मानते हैं। तो हमें क्या, आप में हम में क्या फ़र्क। आइए आप हमारी जमात में आइए, आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। तो एक मुसलमान इन चीज़ों से घबरा कर, और घबराता नहीं है बल्कि वो जो है उनकी बातों में आकर अपने आप को उनके हवाले कर देता है कि हाँ, कहता है कि यार ये तो वाकई मुसलमान है, हमारे जो अकायद हैं उनके भी वो अकायद हैं, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ऐसी जहन साजी करते हैं कि फिर उस बेचारे को दार इस्लाम से बिल्कुल ही बाहर कर देते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा हमें मालूम नहीं, हम घर के अंदर चार दीवारी में बैठे हुए हैं और सुकून की अल्हम्दुलिल्लाह सांस ले रहे हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं कि किस तरह जो है ये बातिल हमारी सफ़ों के अंदर मेहनत कर रहा है, हमारी सफ़ों को उजाड़ने की कोशिश कर रहा है। मोहतरम दोस्तों, ज़रूरत है इस बात की कि हम समझें इन बातों को, और ये जो इन बातों को समझने के लिए सारी चीज़ें आ चुकी हैं, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नकल आ चुकी है, कुरान और हदीस आ चुकी है, लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए अकल की ज़रूरत है। देखें, इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने बात इरशाद फरमाई कि वला के रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, के नबियों का सिलसिला ख़त्म करने वाले हैं। अब बात यह है कि हमें ये चीज़ समझनी है, ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि नबियों का सिलसिला ख़त्म करने वाले क्या मतलब, अल्लाह के रसूल आखिरी नबी हैं, लेकिन इसके माने क्या है, ख़ातम के मानी क्या है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। ख़ातम के मानी ये है मोहर के, मोहर के मानी क्या है, मोहर के मानी आप कह लीजिए दी एंड, मोहर के मानी है दी एंड, कि मोहर जिस चीज पे लग जाती है बस वो हर्फ आखिर होती है। आप किसी बादशाह का खत ले लीजिए, आप कोई सरकारी कागजात ले लीजिए, जब उस पे मोहर लग जाती है तो मतलब ये कि बस इससे आगे कोई बात नहीं, बस यहाँ बात खत्म। तो ये जो मोहर व खातमन नबिय्यीन का जो माना इरशाद फरमा रहे हैं कि नबियों के सिलसिले के लिए मोहर है, क्या मतलब मोहर लग गई, बस इसके बाद अब कोई नबी नहीं आना। तो ये बात समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप इसको इस बात से समझ लीजिए कि आपके घर में आपने दावत की, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे मेहमान हैं, आपने उनको बुलाया, सारे आ गए, एक मेहमान रह गया। वो मेहमान भी जब आ गए तो उनके आने के बाद आपने कहा कि बस अब सब लोग मुकम्मल हो गए, अब मेरे घर में कोई मेहमान नहीं आएगा, आखिरी मेहमान था उसको आना था, बस खत्म, अब कोई और नहीं आएगा। अब अगर कोई और आता है तो आप कहते हैं मेरा मेहमान नहीं है, झूठा है, ये मेरे घर में आने की कोशिश कर रहा है, इसको मैंने दावत नहीं दी है। तो क्या मतलब, आखिरी मेहमान आ गया तो आपने कह दिया बस अब सिलसिला खत्म मेहमानों का, ये आखिरी मेहमान थे, ये अब आ गया, अब किसी और मेहमान को नहीं आना। तो आप इसको इस बात से समझिए, जब अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर कुरान करीम में इरशाद फरमा रहे हैं कि नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं, अल्लाह व खातम नबीन के एक माने ये भी है कि आखिरी नबी, नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले, यानी अल्लाह के रसूल आखिरी नबी हैं। तो आपका जहन जो है जाहिर सी बात है इस बात को कबूल करेगा कि वाकई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। कौन कह रहा है?
कि इसके बाद नबी आएंगे, तो समझने की हमें जरूरत है, समझने की जरूरत है कि किस तरह कादियानी हमें धोखा देते हैं। हमें उन धोखों को समझने की जरूरत है, हमें कुरान करीम की आयत को समझने की जरूरत है। अब देखें, एक क्लिप मैंने उनकी देखी कि एक साहब ने जो है उनके कादियानी पेशवा, नाम नहीं लेना चाह रहा उनका, कि उनसे सवाल किया कि भाई अल्लाह के नबी, जब कुरान हदीस के अंदर आ गया कि अल्लाह के नबी आखिरी रसूल हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जो है वो अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हैं? तो वो धोखा देखें किस तरह देते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे एक बात बताएं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे इस उम्मत में? तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल आएंगे। तो कहा कि वो अल्लाह के नबी थे? जी हाँ वो बिल्कुल अल्लाह के नबी थे। तो उन्होंने कहा कि भाई वो अल्लाह के नबी थे, तो अल्लाह के नबी की हैसियत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। अगर ईसा अलैहिस्सलाम आप आखिरी नबी होते तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आते अल्लाह के नबी होने की हैसियत से। तो जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी होने की हैसियत से आएंगे, तो हमारे नबी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी भी तो अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल है, वो आगे, तो इसमें क्या हर्ज है? अब देखें कितना बड़ा धोखा देते हैं और कितनी 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 बड़ी झूठ बोलते हैं, कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। आप इस बात को समझिए। हदीस के अंदर भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो आने का जिक्र है वो नबी होने की हैसियत से है ही नहीं। आप उठा के किताबें देख लीजिए, मैं आपको हवाला पेश कर रहा हूँ, बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस नंबर 2222 के अंदर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ईसा इब्ने मरियम मेरे बाद मेरी उम्मत में एक आदिल मुनसिफ हाकिम की हैसियत से आएंगे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पता नहीं होता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह, अगर ईसा इब्ने मरियम जो है अल्लाह के नबी होने की हैसियत से आते तो अल्लाह ताला हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस में इस बात का जिक्र ना फरमाते, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये बात कह सकते थे, भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे बाद मेरी उम्मत में नबी की हैसियत से आएंगे। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये बात कही कि मुनसिफ हाकिम आदिल की हैसियत से आएंगे। तो मुझे बताएं यहाँ नबी का कहाँ जिक्र है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो खुद भी एक मुनसिफ हाकिम की हैसियत से आएंगे। आप एक और हदीस लीजिए, अबू दाऊद की तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द 2 सफ़ा 222 के अंदर उन्होंने अबू दाऊद की रिवायत ली है। उसके अंदर भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे बाद मेरी उम्मत में मेरे खलीफा होने की हैसियत से आएंगे। इसमें भी ये बात इरशाद नहीं फरमाई कि मेरे नबी होने की हैसियत से आएंगे, नहीं, मेरे खलीफा होने की हैसियत से आएंगे। क्या मसला था? अगर आप वसल्लम ये बात इरशाद फरमा देते कि मेरे नबी होने की हैसियत से आएंगे, नहीं, वो मेरे खलीफा होने की हैसियत से आएंगे। और याद रखिएगा, खलीफा का मतलब नबी होना नहीं है। अगर नबी होना होता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप वसल्लम के बाद खलीफा थे, फिर वो अल्लाह के नबी होते? नहीं, वो अल्लाह के रसूल के खलीफा हैं, वो खलीफा हैं, वो खलीफा वक्त हैं। तो खलीफा का मतलब कतअन ये नहीं है कि जो है इसका मतलब जो है नबी होना है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस तरह बहुत सारी अहादीस हैं, आप मुताला कीजिए, उलमा की ज़ेर निगरानी आप कुरान करीम का मुताला कीजिए, ख़त्म नबूवत की जो आयात हैं, आपको उससे अंदाज़ा होगा कि कादियानी किस तरह धोखा दे रहे हैं। और आपके सामने ये बात वाज़ेह होगी कि अल्लाह के रसूल वाक़अतन आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आना। ये सारे धोखे हैं, प्रोपेगेंडे हैं कादियानियों के। अल्लाह ताला इन लोगों को जो है हिदायत अता फरमाए, जो इस गुमराही की तरफ चल रहे हैं और लोग मुसलमानों को लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम, फ़हम सलीम अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ बूझ अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।